हेलो, मैं हूं अव्वल। अक्सर पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये शिकायत होती है कि या तो तुम पूरा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो या फिर टीवी देखते रहते हो। पढ़ाई कब करते हो? या तो मोबाइल पे लगे रहते हो या टीवी देखते रहते हो। हम भी बहुत बार इसी तरह से दो चीजों के बीच की बात करते हैं, या तो ऐसा या वैसा। जब आप ऑफिस से घर पहुंचते हो और पॉकेट में मोबाइल नहीं मिलता तो आप कहते हो या तो ऑफिस में रह गया होगा या रास्ते में किसी ने निकाल लिया होगा। शादी के लिए जितनी लड़कियां देखी हैं या तो बहुत लंबी हैं या बहुत छोटी हैं। आज या तुम नहीं या मैं नहीं। इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखते हैं ईदर का पहला यूज। ईदर का यूज, ये ईदर होता है या आइदर? दोनों ही सही हैं। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। जो आपकी जुबान पे इजीली चढ़ जाए आप वही बोलो, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता। और फिर भी अगर आपको कोई गलत बोले तो उसकी जब कहना हो या तो ये या वो, तो हम एक तरफ ईदर लगाते हैं और दूसरी तरफ और। ईदर दिस और दैट। या तो मैं खुद आऊंगा या किसी को भेज दूंगा। ईदर आई विल कम माई सेल्फ और आई विल सेंड समवन। इस सेंटेंस में आई विल दो बार आ रहा है, सो अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को और शॉर्ट कर सकते हो। ईदर आई विल कम माई सेल्फ और सेंड समवन। या तो उसने मुझे देखा ही नहीं या फिर इग्नोर कर दिया। ईदर शी डिडंट सी मी और इग्नोर्ड मी। या तो किराया दे दो या मकान खाली कर दो। ईदर पे रेंट और वेकेट द हाउस। अब तक के सेंटेंसेस में दो में से कोई एक काम करने की बात हो रही थी। अब जरा दो लोगों या चीजों की बात करते हैं। उस कमरे में या तो पंकज है या फिर राजू। ईदर पंकज और राजू इज इन दैट रूम। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि यहां वर्ब कौन सा आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, जैसे कि इस सेंटेंस में इज आना चाहिए था या फिर आर, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। सेंटेंस के जिस पार्ट में वो वर्ब है जो आपको कंफ्यूज करता है, आप सिर्फ उसी पार्ट को देखो और सोचो कि अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता कि राजू उस कमरे में है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती? राजू इज इन दैट रूम। तो बस यही पूरे सेंटेंस का करेक्ट वर्ब है। ईदर पंकज और राजू इज इन दैट रूम। अब ऐसा ही एक और सेंटेंस देखते हैं। या तो राजू या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। ईदर राजू और यू आर लाइंग। अब यहां आर क्यों आया? वही ट्रिक लगाओ। सेंटेंस के सिर्फ उसी पार्ट को देखो और यू के साथ क्या लगना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, और इसीलिए ईदर राजू और यू आर लाइंग। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ वो गेम खेल रहे हो जिसमें लोग एक दूसरे को तकिया पास करते हैं और जो हार जाता है उसे कुछ करना पड़ता है। आप हार जाते हो और आपको कहा जाता है कि या तो गाना गाओ या फिर डांस करो। ईदर सिंग और डांस। आप कहते हो ना तो मैं गा सकता हूं और ना ही डांस कर सकता हूं। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे वो थे या तो ये या वो, पर ये है ना तो ये ना वो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम नीदर और नॉर यूज करेंगे। सिंपल सी बात है कि हमने ईदर और के आगे ना लगा दिया। ना मतलब नहीं, सो ये बन गया नीदर नॉर। ना तो ये ना वो, नीदर दिस नॉर दैट। और हाँ, इसे भी आप नीदर या नाइदर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ना तो मैं गा सकता हूं ना ही मैं डांस कर सकता हूं। नीदर आई कैन सिंग नॉर आई कैन डांस। इसे भी आप शॉर्ट में बोल सकते हो, नीदर आई कैन सिंग नॉर डांस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, आई कैन नीदर सिंग नॉर डांस। मैं ना तो गा सकता हूं ना ही डांस कर सकता हूं। मैं ना तो तुमसे मिलूंगी और ना ही बात करूंगी। आई विल नीदर मीट यू नॉर टॉक टू यू।
ना तो ये ड्रेस मुझे पसंद है और ना ही ये मुझे फिट आती है। Neither I like this dress nor it fits me। ना तो टीचर क्लास में था और ना ही स्टूडेंट्स क्लास में थे। Neither teacher nor students were in the class। ना तो वरुण क्रिकेट खेलता है और ना ही दीपक। Neither वरुण nor दीपक plays cricket। देखते हैं either और neither का सेकंड यूज एक ब्रेक के बाद। either का सेकंड यूज। मान लो आप एक दुकान पे शॉपिंग कर रहे हो और आपको वॉशरूम जाना है। दुकानदार आपको बता देता है कि वॉशरूम किधर है, पर जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको दो दरवाजे दिखते हैं। आप ढूंढ ही रहे होते हो कि जेंट्स का कौन सा है और लेडीज का कौन सा। उतने में दुकानदार की आवाज आती है कि लेडीज और जेंट्स का अलग अलग नहीं है, आप दोनों में से कोई भी वॉशरूम यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी। अब ये बात ध्यान से सुनना कि अगर वहां दो से ज्यादा वॉशरूम्स होते तो दुकानदार का इंग्लिश सेंटेंस होता यू कैन यूज एनी वॉशरूम। पर क्योंकि वहां दो ही वॉशरूम्स थे तो उसका इंग्लिश सेंटेंस होगा यू कैन यूज ईदर वॉशरूम। ईदर मतलब कोई भी जब दो ही ऑप्शंस हों। एनी मतलब कोई भी जब दो से ज्यादा ऑप्शंस हों। अगर आप किसी को बहुत सारी वॉचेस में से कोई एक वॉच चुनने को कहो तो आप कहोगे चूज एनी वॉच। पर अगर आप किसी को दो वॉचेस में से ही एक वॉच चुनने को कहोगे तो आपका इंग्लिश सेंटेंस होगा चूज ईदर वॉच। दिल्ली जाने के लिए हम कोई भी सड़क ले सकते हैं। वी कैन टेक ईदर रोड फॉर दिल्ली। हम कोई भी मूवी देख सकते हैं जब बात दो मूवीज की हो रही हो। वी कैन वॉच ईदर मूवी। अगर आपसे कोई पूछे कि सैटरडे को मिलना चाहते हो या संडे को, डू यू वॉन्ट टू मीट ऑन सैटरडे और संडे, और आपका जवाब हो कि दोनों में से कोई भी दिन सही है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे ईदर डे इज गुड फॉर मी। अब अगर आपका जवाब होता कि दोनों में से कोई भी दिन सही नहीं है, तब हम कैसे बोलते? तब हम यूज करते नीदर, मतलब दोनों में से एक भी नहीं। नीदर डे इज गुड फॉर मी। जैसे कि मान लो आप क्रिकेट देख रहे हो और दो बैट्समैन क्रीज पे बैटिंग कर रहे हैं। आप कहते हो दोनों में से कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। नीदर बैट्समैन इज इन फॉर्म। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इस तरह से बोलते हैं नीदर बैट्समैन इज नॉट इन फॉर्म। यह सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि जब नीदर वर्ड में ही ना लगा हुआ है तो फिर अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा। नीदर पेन इज वर्किंग। दोनों डॉक्टर्स में से आज कोई भी अवेलेबल नहीं है। नीदर डॉक्टर इज अवेलेबल टुडे। दोनों में से कोई भी कमरा साफ नहीं है। नीदर रूम इज क्लीन। अब देखते हैं ईदर और नीदर का थर्ड यूज, जो कि सेकंड यूज से बहुत मिलता जुलता है। एक मजेदार बात बताता हूं। हमने अभी देखा कि दो दिनों की बात करते हुए आप इस तरह से तो बोलते ही हो, कोई भी एक दिन मेरे लिए सही है। अब आप यही बात इस तरह से भी बोलते हो, इन दो दिनों में से कोई भी एक मेरे लिए सही है। बात का मतलब वही है, बस कहने का तरीका अलग है। इंग्लिश में भी इसे इन्हीं दोनों तरीकों से बोला जा सकता है। एक वो जो हमने पहले देखा, कोई भी दिन मेरे लिए सही है, ईदर डे इज गुड फॉर मी, और दूसरा इन दोनों दिनों में से कोई भी मेरे लिए सही है, ईदर ऑफ द डेज इज गुड फॉर मी। सो जो नाउन है जिसकी बात हो रही है वो प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा क्योंकि हमने कहा दोनों दिनों में से, और जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में बोला जाएगा क्योंकि हमने ये भी तो कहा कि कोई एक दिन मेरे लिए सही है। इसी तरह नीदर वाले सेंटेंसेस को भी हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी पेन काम नहीं कर रहा, नीदर पेन इज वर्किंग। दोनों पेन्स में से कोई भी काम नहीं कर रहा, नीदर ऑफ द पेन्स इज वर्किंग। वैसे तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, पर अब जो मैं सेंटेंसेस बताने वाला हूं उनमें प्रोनाउंस यूज होते हैं, यानी यू, मी, वी,
ही, शी, इट, दे, दीज, दोज वगैरह। इस तरह के सेंटेंसेस में सिर्फ ईदर ऑफ या नीदर ऑफ वाला तरीका ही यूज होगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप दोनों में से किसी के पास 100 रुपए हैं? डज ईदर ऑफ यू हैव 100 रुपीज? प्रोनाउन से पहले द नहीं आएगा। मैं उन दोनों में से किसी को भी मना नहीं पाया। आई कुडंट कन्विंस ईदर ऑफ देम। हम दोनों में से किसी एक को बच्चे के पास होना चाहिए। ईदर ऑफ अस शुड बी विद द चाइल्ड। क्या तुम दोनों में से कोई भी मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है? इज नीदर ऑफ यू इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अ मूवी? हम दोनों में से किसी को भी पिज्जा पसंद नहीं है। नीदर ऑफ अस लाइक्स पिज्जा। ईदर और नीदर का फोर्थ और आखिरी यूज समझते हैं एक ब्रेक के बाद। ये ईदर का आखिरी यूज समझने में बहुत आसान है। जब आप किसी को कहते हो आई लव यू, तो आप किस रिप्लाई की उम्मीद करते हो? जब आप किसी को कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, आई लव यू, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला कहे आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। यहां पर टू का जो मतलब है वही मतलब ऑल्सो का भी होता है। सो आप कह सकते हो आई ऑल्सो लव यू। मतलब वही है, बस पोजीशन का फर्क है। अब अगर इस बात को नेगेटिव कर दिया जाए, मैं कहूं आई डोंट लव यू, तो आपको भी पता है कि जवाब आएगा आई ऑल्सो डोंट लव यू या फिर आई डोंट लव यू टू। इंग्लिश रूल्स के मुताबिक ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। जब आप हां में हां मिलाते हो, यानी किसी पॉजिटिव सेंटेंस में अपनी रजामंदी या सहमति देते हो, तो ऑल्सो या टू का यूज करना सही है, करेक्ट है। पर जब आप ना में ना मिलाते हो, यानी किसी नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा करते हो, तो ना ही ऑल्सो यूज होना चाहिए और ना ही टू। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें लगाना चाहिए ईदर या नीदर। कैसे? बहुत आसान है। आपने मुझे कहा आई डोंट लव यू टू। आपको टू की जगह यानी कि सेंटेंस के एंड में ईदर लगाना है। आई डोंट लव यू ईदर मतलब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती या करता। एक और एग्जांपल से समझते हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भी भूख लगी है, आई एम ऑल्सो हंग्री। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस। मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री। मुझे भी भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री ईदर। अब सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बाहुबली 2 नहीं देखी हुई, आई हैवंट सीन बाहुबली 2। मैंने भी बाहुबली 2 नहीं देखी हुई, आई हैवंट सीन बाहुबली 2 ईदर। यहां हम दोबारा बाहुबली 2 बोलने की जगह उसे इट करके बुला सकते हैं। मैंने भी नहीं देखी हुई, आई हैवंट सीन इट ईदर। तुमने मुझे कॉल नहीं किया, यू डिडंट कॉल मी। तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया, यू डिडंट कॉल मी ईदर। मैं पार्टी में नहीं जा सकता, आई कांट गो टू द पार्टी। मैं भी नहीं जा सकता, आई कांट गो ईदर। मैंने अभी आपको यह भी बताया था कि इन सेंटेंसेस में आप नीदर भी यूज कर सकते हो। तो क्या हम इसे इस तरह से बोलेंगे आई कांट गो नीदर? नहीं, हम बोलेंगे नीदर कैन आई। इसका मतलब है मैं भी नहीं। हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं नीदर और फिर लगाते हैं वही हेल्पिंग वर्ब जो सामने वाले ने यूज किया है, बस उसे नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि नीदर के नाम में ही ना है, तो हमें अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं। और आखिर में लगाते हैं सब्जेक्ट यानी आई, अगर आप अपनी बात कर रहे हो। अब पहली वाली ही एग्जांपल्स नीदर के साथ देखते हैं ताकि आपको फर्क समझ आ जाए। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव यू ईदर। या फिर आप कह सकते हो नीदर डू आई। दोनों का मतलब एक ही है। मुझे भी भूख नहीं लगी,
I am not hungry either, या फिर कहो neither am I. मैंने भी बाहुबली 2 नहीं देखी हुई. I haven't seen बाहुबली 2 either, या कहो neither have I. तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया. You didn't call me either, neither did you. मैं भी पार्टी में नहीं जा सकता. I can't go to the party either, neither can I. आप समझ गए ना कि इन दोनों का एक ही मतलब है. सो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. इधर नीदर के इस यूज में 2 लोगों वाली लिमिट नहीं है. सो मान लो अगर आप ऑफिस में 10 लोगों के बीच खड़े हो और कोई एक कहता है मैं काम नहीं करूंगा, I will not work, तो बाकी के 9 भी कह सकते हैं neither will I, neither will I, neither will I, इस तरह से. सो ये था आज का छोटा सा लेसन. कैसा लगा? मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. बाय बाय.